Hello, my dear students. You're most welcome in online classes run by Gardenia Public School. I'm your physical education teacher, Sanjay Pandey. Guys, today's new chapter is Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. This is your third chapter. Let's start the chapter with the introduction. The advancement of technology had led to better lifestyle and responsibly improved health standards in many countries across the globe. Related to this, in many countries, tendency of continuously move ahead with the common objective of excellence in sports. For this purpose, authority of different countries train and bring up the best of their athlete to represent them in a number of sports, mega events and national and international sporting competition. For the sportsman, the main objective is to win maximum possible medals for their country in international level competition. As we know, the sports and the game have now attending world-class standards, showing a continuously upward trend in terms of their popularity. आजकल हर एक कंट्री, हर एक देश अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहता है कि हम सबसे बेस्ट हैं. हमारे यहाँ के एथलीट, हमारे यहाँ का वर्कआउट, हमारे यहाँ का स्पोर्ट्स, सब कुछ नंबर 1 पोजीशन पे है. इसलिए बेस्ट ट्रेनर्स के साथ में, बेस्ट ट्रेनिंग के साथ में, फिजिकल फिटनेस के साथ में वो एथलीट्स को तैयार करते हैं. तैयार करने के साथ नेशनल और इंटरनेशनल के बड़े बड़े जो ग्रैंड और मेगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करवाते हैं. और अगर हम स्पोर्ट्समैन कि उससे देखें तो अब जो स्पोर्ट्समैन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसका एम होता है, गोल होता है, वो ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास की जो स्टैंडर्ड है वो अपना अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करती है. Let's start the meaning of physical fitness. Physical fitness is the capacity of an individual to perform a given task or to carry out daily routine work without fatigue. Physical fitness may be health related and skill related fitness. Fitness and exercise habits developed in early years provide a foundation for lifetime. Activity is the base of, the activity is the basic of physical fitness. Human body cannot remain in normal condition without being active. Best physical fitness level is not possible without regular exercise. जो एक्सरसाइज है, जो फिटनेस है, वो धीरे धीरे कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से, रेपिटेशन मेथड से तब आती है आपके अंदर. आप अगर ये सोचे कि नहीं आप एक दिन में आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाएंगे, बेस्ट योगा चैंपियन हो जाएंगे, बेस्ट एथलीट हो जाएंगे, या किसी भी अदर गेम के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है. आप बेस्ट तभी बन सकते हो जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करोगे, रेगुलर वर्कआउट करोगे, अपने अंदर स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, मोरल, हर एक चीज को आप एक टॉप लेवल पे ले जाओगे, तब जाकर के आप अपने आप को ये कह सकते हो कि नाउ आई एम
fit. Clear? Various scholars in the field have defined physical fitness as, बहुत से जो दार्शनिक हैं इस फिजिकल फिटनेस के क्षेत्र के, उन्होंने कुछ बातें कही हैं. पहले पे आते हैं. सक्सेसफुल adaptation to stress of one's lifestyle. क्रोल्स ने एक बोला हुआ है कि सक्सेसफुल अगर आपको जीवन जीना है या सक्सेस के लिए अगर आपको एक अनुकूल वातावरण चाहिए, एक बेस्ट लाइफस्टाइल अगर आपको जीनी है, तो वो आपको एक्सरसाइज के थ्रू और या फिर अपने फिजिकल फिटनेस के थ्रू ही मिल सकती है. Doc Hawkins, the human body ability to move with desired speed, balance, strength gained through proper exercise and nutrition. डॉक्टर हॉकिंस ने का भी वही कहना है कि बॉडी की जो एबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो स्पीड, बैलेंस, स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होगी और एक बैलेंस न्यूट्रिशन के थ्रू अपना एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बैलेंस डाइट करनी होगी. वन मोर स्कॉलर, डॉक्टर डेविड आर लैम्प. फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू meet the present and potential physical challenges of life with success. फिजिकल फिटनेस की जो कैपेसिटी है उसको पाने के लिए आपको प्रेजेंट रहेगा, अपने अंदर की जो क्षमता है उसको फिजिकल चैलेंज को लेते हुए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है. अपने जिस भी एम के लिए, जिस भी टारगेट के लिए आप अचीव कर रहे हैं, उसको फुल कॉन्फिडेंस से आपको बढ़ाना है और उसमें सक्सेस लेनी है. वन मोर स्कॉलर्स देयर, physical fitness is a state of well-being with low risk of premature health problem and energy to participate in a variety of physical activities. हॉले और फ्रैंक ने भी यही कहा कि जब आप हेल्थ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ना जा करके लो लेवल पर अपनी एनर्जी को बचाते हुए, परफॉर्म करते हुए, बिना किसी, वो कहते हैं ना कि रिस्क कम हो और फायदा ज़्यादा हो, काम वो करना चाहिए. अगर रिस्क लेके काम करना है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर भी अगर काम किया जाएगा तो भी वो परफेक्ट होगा. सेम एज आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसमें भी होता है कि थोड़ा सा रिस्क लेकर के अगर आप थोड़ा सा, बॉडी आपकी सपोजेड वर्क नहीं कर रही है और थोड़ा सा आपने अपने अंदर देखा कि नहीं चलो मैं थोड़ा सा, सपोज आप रनिंग कर रहे हो. अब रनिंग करने में क्या है कि रनिंग करते हुए आपको ने 5 किलोमीटर रनिंग की और लगता हो कि 100 मीटर में और रन कर सकता हूं, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो एंडोरेंस है, जो पावर है, जो आपकी विल पावर है, वो आपको वो 100 मीटर कवर करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी. यही चीज हॉले और फ्रैंक ने बोला हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. गुड फिजिकल हेल्थ इज द की टू सक्सेस इन वंस लाइफ. विदाउट इट नो वन कैन अचीव his or her objective or become the productive member of society. A healthy and stress-free life is only possible through physical fitness. अगर आज आप ये चाहते हैं कि नहीं हम विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, इस समाज में हम जी सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा.
और वो हार्ड वर्क होगा आपकी फिजिकल फिटनेस का। जब आपकी बॉडी फिट होगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स फिट होंगे। जब आपकी बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स फिट होंगे तो आपका माइंड और ब्रेन वो फिट रहेगा। जब कहते नहीं है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का होना जरूरी है। जब आपकी बॉडी फिट होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो दिमाग होगा वो भी फ्रेश रहेगा। फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी फॉर एवरीबडी इफ एन इंडिविजुअल स्टिक्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड एंड does exercise regularly or on a daily basis, then it will become a habit from him or her, and he or she can live a life with minimum risk of developing diseases linked with being inactive. जब आप हार्ड वर्क करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डेली का आप एक शेड्यूल बना लेते हैं, फिर वो चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, अगर आप एक शेड्यूल बना लेते हैं कि नहीं मुझे हाफ एन आवर मॉर्निंग और हाफ एन आवर इवनिंग में एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल फिटनेस करनी है, तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं आप रिस्क से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, डिसीजेस से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप फिटनेस रखेंगे तो दूसरों के अपेक्षा आप लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगा। आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होगी, जो पावर होगी, वो ज्यादा होगी। प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, तो जिनकी भी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है उनको ये चीज बहुत देर में होती है, क्योंकि वो उसके अंदर की जो इम्यूनिटी होती है वो इस वायरस से लड़ने के लिए कैपेबल होती है, लड़ सकती है। ऐसा नहीं कि उसको डिसीज कैप्चर नहीं कर, पकड़ नहीं सकती है, पकड़ सकती है लेकिन देर से। और वहीं पर अगर एक वीक इंसान है, कमजोर है, उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो उसे ये डिसीज बहुत जल्दी से पकड़ लेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोरोना में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें, और जो बुजुर्ग होते हैं वो, या जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये डिसीज बहुत ही जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो इसी वजह से लेती है क्योंकि छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो वीक हो जाता है, पेशेंट्स का वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर अंदर से भी और बाहर से भी वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीज उनके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर एज फॉलोइंग। कुछ फिजिकल फिटनेस के इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं, चलिए उस पे आते हैं। फर्स्ट, ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य। ब्रिंगिंग फिट overhauls the personality of an individual. It allows an individual to perform physical activities without fatigue. Being physically fit also ensure mental fitness and freedom from stress. अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने संपूर्ण पर्सनालिटी को आप परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी होंगी बिना किसी हिचक के। अपने अंदर के जो भी फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो होता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको फिजिकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको करनी होंगी, जिसके थ्रू आप बड़ी आराम से अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। और जब आपकी बॉडी फिट होगी तब आपका मेंटल फिटनेस भी फिट होगा, और जब आपका मेंटल फिटनेस फिट होगा तो आप स्ट्रेस से मुक्त होंगे, किसी भी चिंता से, किसी भी भय से आप मुक्त होंगे। क्लियर? सेकेंड इज बूस्ट्स एनर्जी लेवल एंड कॉन्फिडेंस। अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। बीइंग फिट मेक्स you active, inspired and energetic all the time. It
help to make you more content and promote in your work. This get reflect in your confidence level which get boosted due to fitness. जब आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी लेवल को, अपने अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, किसी कंपटीशन को या किसी भी चीज़ को आप टारगेट करते हैं, उसे अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, तो उस एनर्जी के साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाता है. द नेक्स्ट इज वेट रिडक्शन. This is the main advantage of being fit. Working out regularly in one of the natural methods to get rid of fat. This in turn support a healthy lifestyle. जो फैट रिडक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ का लिए. ठीक है, अगर आप रेगुलर एक नेचुरल मेथड से अगर आप फिटनेस करते हैं तो आप अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, और जब आप उस फैट को रिड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी फिट होगी, एक गुड शेप में आएगी, जो कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होगी. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बिल्ड. Being fit with regular workout ensure that bone and muscles are strong and joints are developed. जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस करते हैं, उससे आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो स्ट्रांग होती हैं. जो आपके जॉइंट्स हैं वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब की बहुत ज्यादा एक जो लेवल होता है वो आपके अंदर आ जाता है, जिससे आपको हर एक, जैसे सपोज दैट आप किसी हैवी चीज को उठाने जाते हैं तो उसे आप बहुत ही हल्के, बहुत ही आराम से उसे आप उठा सकते हो. वो आपको सपोज दैट आपको 3 to 4 किलोमीटर पैदल जाना है, या आप किसी देवी देवता के मंदिर जाते हैं, कहीं चढ़ाई चलते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो यहाँ की जो यात्राएं होती हैं ये पैदल होती हैं, पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है. तो आपका फिजिकल फिटनेस इन सब जगहों पर आपका काम आता है, जिसकी वजह से जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी पहाड़ को चढ़ने में या किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में या साइकिलिंग करने में, और अगर आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप बहुत ही अच्छे योगा परफॉर्मर भी बन सकते हैं. द नेक्स्ट इज मेंटल स्ट्रेंथ. अ हेल्दी बॉडी कीप अ पर्सन फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रांग. प्रॉपर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन. It increases the flow of blood to brain and enhances the memory of an individual. It also keeps one mentally strong. Mentally strength, जो आपके दिमाग की क्षमता होती है, विल पावर होती है, उसको बढ़ाने के लिए जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, अच्छा आहार खाते हैं और अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बहुत ही अच्छे फ्लो में सर्कुलेट होता है पूरी की पूरी बॉडी में, और वो ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन में भी जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की सारी मसल्स वर्क करती हैं. इससे आपकी जो मेमोरी पावर होती है वो शार्प होती है, आपके सोचने की, समझने की और याद रखने की क्षमताओं को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रांग होता है. इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। बच्चों के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो किड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन आर फोन ऑन ऑफ कंप्यूटर। आजकल के बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, इन सब पर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर उनसे कह दो कि 100 मीटर दौड़ना है तो दौड़ नहीं सकते वो। कंप्यूटर्स की सही नॉलेज उनको है, कंप्यूटर्स जानते हैं। फोन आप दे दीजिए, फोन को बहुत अच्छी तरह से वर्क करेंगे। जो चीज एक मैच्योर पर्सन जिस स्पीड से फोन को नहीं चला सकता है, उससे भी ज्यादा स्पीड से एक बच्चा फोन को चला लेगा। They can sit for hours before a computer. As a result, there no physical activities. If muscles and bones are not properly strong, and at this tendence age, they fail to grow completely. In hanging in outdoor games like basketball, volleyball, football, swimming, yoga help them to stay active and avoid disorders at an early age. जैसा कि मैंने आपको बताया कि घंटों तक कंप्यूटर्स के सामने बैठ सकते हैं, घंटों मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, टैबलेट यूज कर सकते हैं, बट अगर उनकी बोन जो उनकी हड्डियां हैं, अगर वही एक परफेक्ट एज में ग्रोथ होती है बोन्स की, अगर कंटिन्यूसली वो बैठे रहेंगे, एक जगह पे वर्क नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां, जो मसल्स हैं, वो अपनी जो शेप लेना, ग्रोथ लेना होता है, वो ग्रोथ नहीं ले पाएंगी और वो वहीं से ही अपने आप हेल्दी या अपनी डेंसिटी को, जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाने लगेंगी। अगर वो बच्चा बाहर जाकर के फुटबॉल, बास्केटबॉल, योगा, स्विमिंग, योगा और आपका वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स खेलता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा। उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसकी पूरी बॉडी में एक एनर्जी लेवल आएगा और उसके जो मसल्स और बोन्स की ग्रोथ है, उस ग्रोथ को वो इंक्रीज करेगा। और जब उनकी बोन्स को और मसल्स को इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो उसका ब्रेन होगा वो भी डेवलप होगा, उसकी मेमोरी पावर, उसकी हियरिंग, उसकी जो याददाश्त होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। और वो जो डिसऑर्डर, जो आजकल की जो बीमारियां हो जाती हैं, बहुत जल्दी बच्चों के आई साइड में चश्मे लग जाते हैं, वो सब इसी वजह से लग जाते हैं क्योंकि वो घंटों तक टीवी वो देखते हैं या फिर कंप्यूटर्स पे करते हैं या फिर मोबाइल फोन्स चलाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस पकड़ लेती है। और आजकल छोटे बच्चों में जो स्पेक्स का एक चल रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है कि बच्चों की आई साइट जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है। तो इन सब चीजों से बच्चों को बचाने के लिए, फिजिकली फिट करने के लिए हमें एक्सरसाइज खुद भी करनी चाहिए और बच्चों को भी करानी चाहिए। जिन लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता है, और बच्चे कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बहुत प्यार में, अरे मेरा बेटा है बहुत छोटा है, मेरी बेटी है बहुत छोटी है, अभी कैसे करेगी, बड़ी हो जाएगी मैं तब कराऊंगी, या मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा। तो इन सब चीजों के चलते वो अपने बच्चे के फ्यूचर को खराब कर रहे होते हैं। आज उस बच्चे, सपोज आज आपने किसी बच्चे को दौड़ाया, अब सपोज आपका बेटा है या आपका बच्चा है या सिस्टर है आपकी या ब्रदर है, उसे आपने कहा ठीक है चलो 100 मीटर दौड़ते हैं। अब आप 100 मीटर आप तो दौड़ गए, लेकिन वो 10 to 20, 25, 30 मीटर्स के बाद में वो स्टॉप हो गया, नहीं मैं थक गया हूं, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। मदर्स बोलती हैं ओके बेटा कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी थोड़ी देर बात कर लेना। जबकि उन्हें उसका मोरल बढ़ाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए। नहीं बेटा आप कर सकते हो, करो। जब रेगुलर आप धीरे धीरे वो जब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्टेमिना को इंक्रीज करेगा, तो एक दिन वो ऑटोमेटिकली 100 मीटर तो बहुत कम है, वो 5 किलोमीटर की रनिंग भी कर सकेगा और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और इस स्ट्रेंथ से बढ़कर भी वो वर्क कर सकता है। क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस फॉर टीनेजर्स। It is good to observe that teens are extremely confused of their own health. At this time, he and she can feel sudden change in physical appearance. The activity of hormones get triggered
one weight to increase an impulse and acts or appear all over one phase. Aerobic exercise and yoga are must benefit for his body to keep one's his or her body fit. These exercise also make muscles strong. आजकल की जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ से लेकर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से रिलेटेड सोचते नहीं हैं. जब वो इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं तो उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. तो इस तरह से अगर वो चाहें अपनी बॉडी को इंक्रीज करना चाहते हैं, सपोज कोई आकर के आपके बॉडी वेट को कम नहीं कर सकता है, कोई आपकी एनर्जी को बढ़ा नहीं सकता है, कोई ऐसा टैबलेट, कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसा कोई इम्प्रूव नहीं किया है कि आपको आप जाओ और पैसे स्पेंड करके आप फिट होकर के वापस निकल आओ. ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनी हुई कि एक तरफ से आपको डाला गया और दूसरी तरफ से आप फिट होकर के निकल आए. उसके लिए आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, एक बैलेंस डाइट को फेस करना होगा. जब आप महीनों इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तब जाकर के आप अपनी बॉडी को फिट कर पाएंगे और अपने हार्मोन्स को भी डेवलप कर पाएंगे. एरोबिक एक्सरसाइज और योगा ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके थ्रू आप अपनी बॉडी को ना कहीं जा करके, ना किलोमीटर्स की रनिंग, ना ही हैवी एक्सरसाइज करने से आप बच सकते हैं. एरोबिक एक्सरसाइज और योगा इन दोनों से भी आप घर बैठे अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी. रेगुलर आप 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इवनिंग में अगर आप योगा करते हैं तो उससे आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मोरल बढ़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी. हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक तक आपको कोई चीज ना हो, लेकिन आप जब रेगुलर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मसल वर्क करना स्टार्ट कर देगी. और जब वो मसल वर्क करेगी तो आप ऑटोमेटिकली उस आसन को या उस एक्सरसाइज को जो आप कर रहे हैं पिछले 1 वीक से, वो ऑटोमेटिकली आपसे होने लगेगी. अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं 1 टाइम में एक्सरसाइज कर लूं या कोई आसन योगा का कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको कम से कम 1 वीक उसकी एक्सरसाइज करनी होगी. जब आप 1 वीक उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आसन आपसे बड़ी स्मूथली होने लगेगा. क्लियर है? तो बेटा ये था आपका फिजिकल फिटनेस. द नेक्स्ट लेवल इज द नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ वेलनेस. वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो. So guys, watch this video very attentively and जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटा उन चीजों को फॉलो करिए. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की कंडीशन में जो कि इतना डिसीजेस चल रही हैं, उन डिसीजेस को दबाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को आपको बढ़ाना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है. सो स्टे हेल्दी एंड गुड डे ऑल ऑफ यू.